नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बलौदा बाजार के 12वां पारा अभ्यारण्य क्षेत्र से विस्थापित किए गए 399 परिवारों को 10 वर्ष पूर्व महासमुंद जिले के रामसागर पारा, श्रीरामपुर और लाटा दादर में बसाया गया था, लेकिन आज तक इन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिलने के कारण सैकड़ों परिवार शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, वृद्धा पेंशन जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। ग्रामीण अपनी परेशानी व्यक्त कर इन गांवों को जल्द से जल्द राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन इस दिशा में हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दे रहा है। 12वां पारा अभ्यारण्य के वनों में बसे 399 परिवारों में से 168 परिवारों को मई 2013 में महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत भावा के आश्रित ग्राम रामसागर पारा में बसाया गया था। उस वक्त प्रत्येक परिवार को 12 डिसमिल में मकान बनाकर दिया गया और जीविकोपार्जन के लिए प्रत्येक परिवार को 5-5 एकड़ भूमि खेती किसानी के लिए दी गई। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसे राजस्व ग्राम बनाने के साथ सभी मूलभूत सुविधा प्रदान करने की बात कही थी, पर आज 10 वर्ष से ज्यादा हो जाने के बाद भी ये ग्राम न तो राजस्व ग्राम घोषित हुआ और न ही इन परिवारों की जमीन ऑनलाइन हुई, जिससे इन ग्रामवासियों को शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर इन परिवारों के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है और इन लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड, वृद्धा पेंशन, मनरेगा का जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि, बैंक में ऋण आदि नहीं मिल रहा है, जिससे ये परिवार परेशान है। ग्रामीण राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर आला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि जल्द से जल्द राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि 12वां पारा वन ग्राम के 135 परिवार को वर्ष 2012 में महासमुंद जिले के श्रीरामपुर में बसाया गया था और 12वां पारा वन ग्राम के 96 परिवार को वर्ष 2013 में लाटा दादर में लाकर बसाया गया था, जो अभी तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं हो पाए हैं। बहरहाल देखना होगा कि इन ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होगी और ये अपने साथ अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे या नहीं। मैं एक पॉइंट में जाना चाहूँगा। 12वां पारा अभ्यारण्य से विस्थापित वन ग्राम रामसागर पारा में एक साल पहले केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना है उसमें हमारे गांव तरफ से आवेदन गया है, मगर अभी तक पानी टंकी और पाइपलाइन विस्तारीकरण जो होना था वो अब तक हो नहीं पाया है। नहीं होने से बहुत सारा हमारे जो ग्रामवासियों को पेयजल का समस्याओं का सामना कर 2013 में विस्थापन में बसे हैं, तब से बोला कि फॉरेस्ट वाले कि आप लोग को वहाँ जैसे बाहर नया पालन सुविधा मिलता था वही सुविधा हम महासमुंद जिले में विस्थापित किया है, तो वो भी सुविधा यहाँ मिलेगा करके। लेकिन कई बार हम लोग गए, ऑफिस भी गए, कलेक्टर ऑफिस गए, वन गए हैं पूरा, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं है। बच्चे लोग का भी पानी पीने का बहुत समस्या है, बोर नहीं है, वहाँ पे रहे था वो भी चला गया बोर। राजस्व कारण तो बहुत कुछ दिक्कत है, सम्मान निधि भी नहीं मिल रहा है, जितना वो आमदनी जितना मिलना है उसमें का कोई चीज़ ऐसा नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन भी कई जन का जोड़ने का वही 2011-12 का कोई सूची, हाँ सूची कहाँ खोजेगा आदमी। अन्य भी कुछ उनकी डिमांड्स थी जो कि हमने उनको बोला है कि आप प्लीज़ एक ज्ञापन के रूप में हमें देंगे, उसके बाद हम बिंदुवार उसका परीक्षण कराएंगे, जिसमें मुख्य तौर पर उनका जो डिमांड जो है वो राजस्व ग्राम की है। तो उसके लिए हमने अपने एडीएम साहब को और बोबले की टीम को बोला है कि उसका परीक्षण करें और यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य स्तर से भी हम इसमें कम्युनिकेट करेंगे। आपकी बात एकदम ठीक है, इसी के लिए हमने कहा है कि जो भी इनका मुख्य रूप से डिमांड है कि राजस्व ग्राम में घोषित किया जाए, उसके लिए जो जॉइंट सर्वे का काम रहता है, जो फॉरेस्ट और राजस्व के द्वारा किया जाता है, पूर्व में यदि ऐसा कुछ काम हुआ है तो किस स्तर पर रुका हुआ है तो उसको हम पता करेंगे, उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।